हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं सुपर टेस्टी, सुपर इजी और बहुत ही कम मेहनत में मिनी चोको लावा केक की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए ना कोई मेज़रमेंट की ज़रूरत है, ना मैदे की, ना आटे की, ना अंडे की, ना बेकिंग सोडा की, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए झटपट से बच्चों का फेवरेट, सबका फेवरेट यम्मी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये मिनी चोको लावा केक बनाने के लिए पहले हम लावा की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 100 ग्राम ऑफ डार्क चॉकलेट। तो मेरे पास डार्क चॉकलेट था तो मैंने ले लिया है। अगर आपके पास डार्क चॉकलेट ना हो तो आप सादा जो मार्केट में मिलता है कैडबरी चॉकलेट, वो भी ले सकते हैं। तो चॉकलेट्स को हम छोटे छोटे पीसेस में पहले काट लेंगे और इसको एक बाउल में मैं रख रही हूँ। चॉकलेट को ना हम लोग मेल्ट करने वाले हैं, इसीलिए इसको छोटे पीसेस में हम लोग काट लेंगे। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून ऑफ हॉट मिल्क। तो गरम दूध होना चाहिए। तो इसमें डाल दिया है मैंने। अभी हम लोग चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। चॉकलेट कुछ देर के बाद गरम दूध के साथ मेल्ट हो जाएगा पूरा। चॉकलेट को यहाँ पे पूरी तरह से मेल्ट करना ज़रूरी है। और इसको अगर डबल बॉयलर मेथड में आप मेल्ट करना चाहते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। तो अभी ये चॉकलेट देखिए बिल्कुल मेल्ट हो गया है। अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, रेफ्रिजरेट करेंगे। 5 से 10 मिनट तक फ्रीज़ में इसको रख देंगे। तो मैंने इसको 5 से 10 मिनट तक फ्रीज़ में रख दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक पैकेट ऑफ जो बिस्किट्स आता है बर्बन का, जो क्रीम बिस्किट आता है वो मैंने लिया है एक बड़ा सा पैकेट। तो आप ना इस बिस्किट के जगह पे और कोई बिस्किट्स भी ले सकते हैं, जैसे ओरियो। तो एक पैकेट बिस्किट्स यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। एक मिक्सिंग जार में हम लोग डाल देंगे बिस्किट्स को और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, फाइन पाउडर इसका बना लेंगे। ये देखिए बिस्किट्स को मैंने ग्राइंड कर लिया है और इसका फाइन पाउडर बना दिया है। मैंने कहा था ना इसमें कोई मैदा, कोई आटा, कोई अंडा का यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। तो हम लोग बिल्कुल कोई मेज़रमेंट की भी आपको ज़रूरत नहीं है। बस बिस्किट्स को लीजिए, अब ग्राइंड कर लीजिए। अभी ये बिस्किट का पाउडर मैं मिला रही हूँ दूध बिल्कुल रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। तो मैंने आधा कप दूध लिया है, पर आधा कप दूध पूरा यूज़ नहीं हुआ है, थोड़ा सा बच गया था। तो धीरे धीरे हम लोग ऐड करेंगे और इसको घोलते जाएंगे। ये देखिए इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का, जैसे केक वगैरह बनाते हैं हम लोग, जो रिबन कंसिस्टेंसी होता है बिल्कुल वैसे ही। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा इसमें दूध ऐड करके ये देखिए बस बिल्कुल केक जैसा एक बैटर बना लेंगे। और ये बैटर ना बिल्कुल रेडी है। मैंने आधा कप दूध लिया था तो मेरा थोड़ा सा बच गया था दूध। तो अभी ये बैटर बिल्कुल रेडी है और इसको साइड में रख देंगे। अभी मिनी चोको लावा केक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक एप्पे पैन। आज मैं इस एप्पे पैन में बनाऊंगी। तो इस एप्पे पैन को हम लोग ग्रीस कर देंगे थोड़ा सा ऑयल में और इसको रख देंगे साइड में। अभी हमारा जो बैटर है, जो बिस्किट्स का हम लोग बैटर बना के रखे थे, उसमें हम लोग डालेंगे आधा टीस्पून और आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। यहाँ पे आपको बेकिंग सोडा यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आप डाल दीजिए आधा टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर और इसको स्मूथली जेंटली मिक्स कर दीजिए। बस आपका बैटर बिल्कुल रेडी है। अब एप्पे पैन को हम लाएंगे और कोई भी आप मेज़रमेंट एक सेट कर लीजिए, कोई भी स्पून। इसमें हम डालते जाएंगे आधा आधा चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि इसका जो जगह है ना वो बहुत कम होता है और केक जो है हमारा वो फूलेगा। तो हम थोड़ा थोड़ा सा आधा आधा चम्मच डालते जाएंगे। और अभी हमारा जो लावा है ना 10 मिनट के बाद वो चॉकलेट लावा सेट हो गया है। तो इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा सा इसके बीच में डालते जाएंगे। ये देखिए जो चॉकलेट को इनके बीच में मैं डाल दिया है। अभी इन चॉकलेट के ऊपर थोड़ा सा
जो बैटर है इसको डाल देंगे हम लोग और चॉकलेट्स को पूरी तरह से कवर कर लेंगे और इसको थोड़ा सा टैप करके अभी चलिए हम लोग बेक करते हैं। तो इन मिनी चोको लावा केक को बेक करने के लिए यहाँ पे मैंने एक तवा पहले से प्री हीट कर लिया था और इसके ऊपर हम लोग आटे पैन को रखेंगे और इसको कवर कर देंगे 5 से 10 मिनट तक। तो 5 से 10 मिनट के बाद आपका जो चोको लावा केक बिल्कुल रेडी है। आप बीच बीच में इसको चेक कर सकते हो क्योंकि ना जो केक का बेकिंग का टाइम होता है वो डिफ़र करता है कि आपका पैन का जो थिकनेस है वो कितना है या आपका जो तावे का थिकनेस है वो कितना है। तो बीच बीच में आप चेक भी कर सकते हो, पर ये 5 से 10 मिनट के अंदर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और ये देखिए मैं खोल के भी दिखा रही हूँ इसको, ये इजीली निकल आएगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो कितना इजीली ये निकल आ रहा है। तो हम लोग इसको निकाल के एक प्लेट में रख देंगे और हमारा मिनी चोको लावा केक बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है गाइस, बहुत ही ज़्यादा यमी बनती है, आप देख सकते हो। तो आपने देखा बहुत ही ज़्यादा कम मेहनत में मार्केट जैसा चोको लावा केक बिल्कुल रेडी हो जाएगा और बच्चों को तो स्पेशली बहुत पसंद आने वाला है। तो आज का रेसिपी आपको कैसा लगा ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए। अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।